ये कोई क्षत्रिय आए हुए हैं, डिबेट करेंगे। चले इनसे डिबेट लेते हैं। हाँ जी, बताएं क्षत्रिय क्या कहना चाहते हैं। हेलो। अरे सर जी, आपसे बात हुई थी, याद है? न, मुझे इतना याद नहीं रहता है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। कुछ कहना हो तो बता दीजिए। अरे राजपूत राजपूत। अच्छा जी, आप कास्टिस्ट व्यक्ति हैं क्या। नहीं नहीं नहीं, मैं हम्म। ह्यूमन रख लिया हूँ नाम भी, वो मेरे को ऐड होना था। आप थोड़ा डिबेट करनी है मुझे। डिबेट करनी है आपको। हाँ, थोड़ी आपकी अच्छा जी। बातें लॉजिकल मुझे लगती हैं, लेकिन मेरे को अभी भी हाँ, वो सवाल है अभी बहुत। कुछ देर में अब अनलॉजिकल भी लगने लगेगी, उसकी आप चिंता मत करें। हम बोलिए क्या कहना चाहते हैं। आपके हिसाब से ये हिंदू धर्म कब आया था? वो तो मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। जाके आप देखिए वीडियो 171 देख लीजिए साइंस जर्नी पे, उस पर पूरा डिटेल में बताया है मैंने कब आया है। अच्छा, ये जो अपना गुर्जर प्रतिहारा जो डायनेस्टी थी, वो कौन से रिलीजन को फॉलो करती थी? वो 7वीं शताब्दी की, वो हिंदू थी। लिखा है क्या उन्होंने कभी 7वीं सदी में कि हम हिंदू हैं। अगर हिंदू थे तो गुर्जर और प्रतिहार कैसे हैं। अच्छा, आप जो है कट्टर राजपूत से राजपूत बने, राजपूत से आप ह्यूमन बन गए। जी, बड़ा मैं परिवर्तन जातिवादी आ रहा नहीं है हूँ। आपसे। बिल्कुल जातिवादी नहीं हूँ मैं। अच्छा, बड़ा परिवर्तन आ रहा है आप में तेजी से। हाँ, मैं जातिवादी नहीं हूँ, मेरे को बस सवाल है आपसे, उस पर डिबेट करना है अच्छा। मुझे। हाँ तो बताइए ना, गुर्जर प्रतिहार जो है वो क्या थे, अपने को क्या लिखते थे। देखिए, गुजर प्रतिहार पूरी सभी जानते हैं कि हिंदू ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म फॉलो करते थे। आज गुजर जो लगाते हैं, वो क्लेम करते हैं ना, वो मेरा राजा था। क्या नाम है उनका यार? परमार करके कुछ है। ये बताइए आपको ये कैसे पता चल गया कि वो हिंदू थे। अरे, उनके बारे में लिखा हुआ है। उनके बारे में किसने लिखा है, कब लिखा है। अरे, ये इतिहास में लिखा है। कौन आप सा इतिहास में लिखा गया है, कब आप लिखा के गया है। हर्षवर्धन हर्षवर्धन के बाद आए थे। नहीं, हर्षवर्धन तो 7th सेंचुरी में थे ना। हाँ, तो उन्हीं के बाद ही आए थे गुर्जर प्रतिहार। मैं बता देता हूँ आपको डेट। हाँ, बता दीजिए। मीर भोज थे क्या शायद, गुर्जर प्रतिहार। नागा बट फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार नागा बट्टा वन, 8th सेंचुरी। कौन से सेंचुरी। एट अच्छा, 8th सेंचुरी में। 730 क्राइस्ट एरा। अच्छा, 730 में आए थे, तो 730 में आए थे तो वो हिंदू बन गए आके यहाँ पे। फिर कौन से धर्म लड़ के थे बताइए? अच्छा, किससे लड़ाई किए थे 8th सेंचुरी में आए थे तो यहाँ पे। अ, हर्षवर्धन को शायद हरा के एस्टेब्लिश हुए थे। एक मिनट। हर्षवर्धन को कहाँ से हरा देंगे, इतनी औकात ही नहीं थी। नहीं, चालुक्य ने हराया था ना, नीचे साउथ इंडियन वाले। वो कहाँ हरा पाया था, साउथ इंडिया में हराया था कि इंडिया में इधर आके हराया था, कहाँ हराया था। हराने का मतलब क्या होता है कि वो ये उसके देश में गए थे या वो इनके देश में आके हरा के गया था। हर्षवर्धन जो थे, उनके राज्य में आके उनको कौन हरा के गया था, कोई नहीं हरा के गया था। चालुक्य जो है, वो जो इंस्क्रिप्शन आप जो बोलते हो उसमें उसने कोई बुद्ध देव था, उसको उसने जो है डिफीट किया था या। तो हर्षवर्धन का नाम तो बुद्धदेव ऐसा तो कहीं नहीं मिला है। अब वो हर्षवर्धन के कालखंड से भी नहीं मैच करता है, वो जो इंस्क्रिप्शन है वो कुछ और कह रहा है। और वो ये कह रहा है कि वो इनके ऊपर आक्रमण किया था तो इन लोगों ने अपने को बचाया था, ये नहीं कह रहा है कि ये उनके देश में जाके उनको हरा के आया था। ठीक है ना, ऐसा कोई चर्चा नहीं हुआ था। आप बताइए हमें कि भाई गुर्जर प्रतिहार जो हैं, इनका नाम गुर्जर प्रतिहार क्यों है। अगर ये हिंदू थे, भारत में आके क्या हिंदू बन गए थे क्या ये। सुन रहे हैं आप हमें। देखिए इनकी आवाज भी नहीं आ रही हेलो। हेलो। है। बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि गुर्जर प्रतिहार इंडिया के ही थे, भारत के ही थे। अच्छा, भारत के थे, कौन से राज्य के थे, भारत के थे तो। मीर भोज राजा थे, मीर भोज। कौन से हाँ, राज्य के थे बताइए जरा। ये गुजरात साइड था शायद। गुजरात साइड में थे 7th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी नहीं, में। अरे इनका बड़ा एम्पायर था, हर्षवर्धन जितना बड़ा था। अरे हर्षवर्धन जितना बड़ा रहेगा तो हर्षवर्धन कौन से धर्म का पालन करते थे कन्नौज बताएं जरा। कन्नौज के थे, कन्नौज कन्नौज। जी। मीर बुज कन्नौज के थे। हाँ जी। कौन सी सदी के थे। 8th सेंचुरी, नागाबट्टा के बाद 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी नागा एट सिक्स भट्टा। थर्टी 836 AD। अच्छा अच्छा अच्छा। 9th सेंचुरी, एक मिनट, आपका जो है एक फोटो यहाँ पे मिला है जो 9th सेंचुरी का है, जो मध्य प्रदेश का है। और ये गुर्जर प्रतिहार वंश का है। इसको बताया जा रहा है महिषासुरमर्दिनी, मध्य प्रदेश। गुर्जर प्रतिहारा 9th सेंचुरी, जरा इसको देखिए तो ये कौन से, ये तो बजरयानी लग रहे हैं। एक मिनट दिखाता हूँ थोड़ा आपको। पूरी दुनिया हिंदू बोलती है, कैसे बरजणिया? दिखा रहा हूँ ना, फोटो देखिए ना, थोड़ा फोटो देखिएगा तब ना पता चलेगा। पूरी दुनिया तो सबको हिंदू ही बता रही है, सुप्रीम कोर्ट तो सबको हिंदू ही बता रहा है। ये फोटो देखिए तो जरा,
ये जो मूर्ति कला होती है, ये डाकिनी और तारा जो वज्रयान शाखा है उसकी होती है। और ये पाल वंशी जो होते हैं, जो 9th 10th सेंचुरी में जो बनाते थे, बुद्धिस्ट थे, उनकी ये परंपरा है। यही और ये परंपरा देवी मध्य की भी तो हो प्रदेश में। सकती है। अरे देवी आपकी अभी आई है ना अंग्रेजों के समय में, पहले ये डाकिनी और इसका कोई तारा देवी प्रूफ है के क्या? नाम में जानी जाती थी। इसका प्रूफ है कोई? हाँ प्रूफ है ना, ये है ना, ये जैसे देखिए क्या आपने लिखा उसका हुआ। प्रूफ नहीं दिया था कि किसका? राणा संगा ने बाबर को बुलाया था। हाँ उसका प्रूफ मैं वीडियो बनाया है ना। आपने सीरीज नहीं देखी है क्या मेरी? मैंने नहीं। उसकी पूरी सीरीज, तो यही आपका चक्कर है ना, आपको हर तो चीज आपने मैं यहाँ पे बोला थोड़े होगा दूंगा कि मैं आपको। बाबरनामा में लिखा है। नहीं, बाबरनामा में लिखा है ये मैंने नहीं बोला है। मैं इसने हल्के प्रूफ नहीं देता हूँ मैं। ठीक है ना। आप जो है, आप जाकर सीरीज देखिए जिसमें हिंदू हारों की जो बात आई है, हिंदू क्यों हारते रहे, उस पे सीरीज है, 3 वीडियो है। वीडियो 68 है, 69 है, 70 है, साइंस जर्नी पे। वो तीनों सीरीज जाकर देखिएगा। उसमें मैंने दिखाया है कि कौन कब आया है यहाँ पे, हमला किया है, कौन किससे हारा है, क्यों हारा है, सारा चीज, तोपों का वर्णन, इन सब का भी मैंने जिक्र किया है, पूरा डिटेल में दिखाया है। उसको देखिए ना, तीनों वीडियो को, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए पहले, ये मूर्ति देखिए ना इसकी। ये जो मूर्ति है यहाँ पे, ये पूरी वज्रयान शाखा की ये मूर्ति है। और ये ऊपर यहाँ पे जो औरतें आपको यहाँ पे दिख रही हैं ऊपर, दोनों साइड में, ये वज्रयान की पहचान है। जब भी ऊपर कोई ये बना हुआ हो, ऊपर उड़ता हुआ या इस तरह का जो चीज हो, महिला के साथ महिला वाला दिखाएगा, पुरुष के साथ जो है पुरुष वाला दिखाएगा, ये पहचान होती है। और ये जो सर आप देख रहे हैं, इनका जो सर देख रहे हैं, जो पीछे जो ढाल भी बना हुआ है, कमल के पत्ते की तरह ये दिख रहा है, और अच्छा। तलवार इसमें घुसा हुआ है। ये देख रहे हैं, ये तलवार भी घुसा हुआ है। तो ये परंपरा जो है ना, पूरी तो तरह ये से बुद्धिस्ट वज्रयान थे? की है। मध्य प्रदेश 9th सेंचुरी पूरी तरह से बुद्धिज्म का है, वज्रयान की है ये। गुजार प्रतिहार जो है, इनके कॉइन भी मिल चुका है ना, तो फिर धम्मचक्र बना राणा हुआ है सांगा भी उनपे। बुद्धिस्ट होंगे। राणा संगा का हम नहीं कह सकते हैं। राणा संगा जो है हराया था बाबर को। कहाँ बाबर को हरा पाया था? बाबर को हराता तो बाबर यहाँ पे, मुगलों का वंश यहाँ पे थोड़े चल पाता। बैटल ऑफ बयाना, बयाना जानते हैं? बैटल ऑफ बयाना। हाँ बैटल ऑफ बयाना जानते हैं, बताइए ना क्या तो चक्कर उसमें है राणा उसमें। सांगा तो हराया था बाबर को। कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, कौन से यूनिवर्सिटी पढ़ा दिया कि बाबर को राणा सांगा हरा दिए थे? राणा सांगा की हालत ये हो गई थी कि वो जो हैं उनको लेके भाग गए थे सब। युद्ध चला, और वो जो अरे है आप सर्च करिए बैटल 8 घंटे ऑफ में उनके उनके जो है नहीं, बैटल ऑफ बयाना कौन से आप उससे पढ़ रहे हैं? आप शेयर कीजिए ना, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। 1526 बैटल ऑफ बयाना 21 फरवरी को फाइट हुई थी। राजपूत विक्ट्री। राजपूत फोर्सेस मुगल एंड अफगान फोर्सेस रिट्रेटेड। अभी निकाल रहा हूँ ना, सन बताइए। 27। 1527 जब ये गए थे बाबर को वो करने के लिए, और उसकी तोप देख के इन लोगों के होश फाख्ता हो गए। बात कर रहे हो आप? बैटल ऑफ बयाना की बात करिए। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं किसी और की थोड़े बता रहा हूँ। हाँ बताइए ना, इसमें क्या हुआ है, तो इसमें बताइए। राजपूत जीते थे इसमें। अच्छा, जीत के क्या किए थे फिर? दिल्ली पे कब्जा कर लिए थे क्या? अरे तो उसमें रिजल्ट लिखा है ना सर। नहीं, जीतने के बाद से क्या होता है? जीतने के बाद से राजा को लेकर भाग जाना होता है क्या? नहीं, भाई बाबर हट ऐसी गया था कौन सी पीछे। लड़ाई? रुके बाबर थोड़ा सा। लोधी पे चला गया था। नहीं, लोधी के कहाँ चला गया था? लोधी को तो ऑलरेडी हरा दिया था। रंगा है। संगा से पहले लड़ाई हुई थी। बैटल खानवा से पहले कई बार अरे लड़ाई थोड़ा हुई। बाबर हार गया था, थोड़ा रुके, बाबर हार गया था यह भी पता चल जाएगा। खानवा का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, जरा बताएं तो हमें। बैटल ऑफ खानवा हम्म। ये हुआ था करीब, 1 मिनट, ये भी 15 सेंचुरी में ही हुआ होगा। फिफ्टीन ट्वेंटी अरे सेवन उसी में हुआ था, बैटल ऑफ जो खानवा है ना, उसी में हुआ था। राणा सांगा जो हैं, उनको जो अच्छा, शाम बैटल ऑफ हो गया बयान था। खानवा एक ही है क्या? तो एक हम्म। में जीत गया, एक में हार, ये कैसे आप बोल रहे हो? अरे भाई साहब, ये कोई जीत उत नहीं गया था। आपके राणा सांगा की यह हालत हो गई थी कि उनको अपनी तो जान रिजल्ट में बचा के विक्ट्री भागनी दिखा पड़ रहा है। गई थी। क्या रिजल्ट में बता रहा है? आप पढ़िए ना, आप ये जो अरे मैं पढ़ ऑफिशियल के ही तो बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स है भारत सरकार के, थोड़ा रुकें। भारत सरकार का जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है कई इतिहासकारों ने, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जब उसकी आग उगलती, उन्होंने ऐसे वर्णन किया है कि जब उनकी आग उगलती हुई तोप निकली, तो राजपूतों ने जब आग का गोला देखा, उनके घोड़ों ने आग का गोला देखा बरसते हुए, भाग खड़े हुए। उनको जान बचा के भागनी पड़ गई थी। लड़े थे, 8 घंटा लड़ाई भी हुई थी, 8 घंटा में पैर उखड़ गए, शाम हुआ और तुरंत भाग निकले तो कैसे बारूद के रिजल्ट सामने। विक्ट्री दिखा रहा है? नहीं, आप महाराणा लोग प्रताप जो दिखा है रहा है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को जिता दिए हैं भाई, जिसकी बैटल ऑफ जो। बयाना। 1 मिनट रुके, राणा सांगा की मौत कैसे हुई थी, जरा बताएं हमें। वो चोटिल हो गए थे। किस में चोटिल हो गए थे? बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा में चोटिल हो गए थे। अच्छा, बैटल ऑफ खानवा किससे हुआ था?
बाबर। बाबर से हुआ था। तो बाबर से हुआ था, चोटिल हो गए थे, मृत्यु भी हो गई, उनको जान बचा के मैदान से भागना पड़ गया, हार गए थे वो, नहीं, उनको उनकी जान ले बचा गया के गया। भागनी पड़ी थी। हाँ तो उनको वही उनके। बोल रहा हूँ ना, अंधेरे का फायदा उठा के उनको बाहर निकाला गया, नहीं तो वो वहीं पे मार देते सब। नहीं, तो तो बैटल वो, ऑफ बयाना उससे पहले हुआ था। तो बयाना में हार गया, अब फिर खानवा का भी युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध करने तो ये पहुंचे थे। दोबारा आया बाबर ना, दोबारा आया नहीं लड़ने। दोबारा, ये बताइए मुझे कि यहाँ पे जब खानवा का जो युद्ध हुआ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, और बाबर जो है वहां से यहाँ पे आ गया लड़ने के लिए, हार गया होता तो वहां से यहाँ वो आ पाता ये? अगर ये जीत गए होते तो इनका तो उस पर शासन होता ना दिल्ली पे। अगर जो आप बयाना का बोल रहे हैं कि उसके पहले ही जीत गया था, तो जब जीत जाता है उसका शासन होता है ना भाई साहब वहां पे। दिल्ली से आ रहा है इसका मतलब कि दिल्ली पे उसी का शासन था, हारा नहीं था वो। ये कहाँ से इतिहास आप लोग पढ़ते हैं कि फरवरी में हार गया, मार्च में जीत गया, जीत गए तो ये मर भी गए? ऐसा नहीं हुआ था। आप देखिए उसके बाद से जो है ये लोग उसके तोप के आगे टिक नहीं पाए थे, नहीं टिक पाए थे लोग, कोई भी नहीं टिक पाया था। देखिए चले गए ये, भाग ही गए ये फिर। ऐसा मत कीजिए भाई साहब। आप जो है आते हैं कभी कट्टर राजपूत बन के आते हैं, कभी जो है आप राजपूत बन के आ जाते हैं, और कभी जो है ह्यूमन बन के आते हैं, और आप वही दो तीन चीज में फंसे रहते हैं, बाबर अकबर बाबर अकबर। आ भी गए ये। खड़ो खड़ो। अब ये अरे बताइए सर कि आपका सर। लास्ट कोई पॉइंट हो तो बता दीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा आपको, अगर कोई अच्छा, टॉपिक हो, इंडिका में कोई स्टेटमेंट मेगास्थनीस हो। आया था। मेगास्थनीस हम्म अगर आया था इंडिका, तो वो फिर चंद्रगुप्त मौर्य के रिलीजन के बारे में नहीं लिख के गया? क्या लिख के गया है बताइए? कुछ रिलीजन के बारे में लिख के नहीं गया? अब बताइए ना मुझे, क्या लिख के गया है, आप बताएंगे तभी कुछ तो तो। पता चलेगा ना अरे हमें। मैंने पढ़ी नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ ना। अरे उसने किसी का चर्चा नहीं किया है, आपके ना वेद का चर्चा तो किया है, ना रिलीजन के रामायण का बारे में चर्चा नहीं किया है लिखा ना। उसने अरे तो चंद्रगुप्त मौर्य रिलीजन के? होगा तब तो करेगा ना, कोई रिलीजन होगा तब तो चर्चा अच्छा, करेगा। उसने वो पूरे रेशनल इंडिका था। में, रेशनल पूरे बंदा। इंडी रेशनल बंदा नहीं था आपके पूरे इंडिका में। उसने बुद्ध के अलावा और किसी की चर्चा ही नहीं की है उसने। बुद्ध के अलावा आपके किसी भी धर्म धार्मिक किसी की चर्चा नहीं की है उसने। ठीक है ना? अगर अच्छा, तो अगर वो कोई बुद्ध हो आपका गए। होता, हाँ अगर आपका कोई ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म होता तो उनका चर्चा करता वो बोलता कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वैदिक थे। अब वैदिक थे, चाणक्य का भी चर्चा कर देता ना कि भाई चाणक्य बड़ा बड़े विद्वान थे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ये सब भी लिख के अच्छा, जाता तो ना। आप अच्छा हम्म ये सुनिए। बप्पा रावल भी हम्म। फिर बुद्धिस्ट होगा? तो आप ये बताइए, सब चीज मुझसे आके इंक्वायरी आप क्यों करते हैं? आपके पास कोई ठोस प्रूफ हो कि वो हिंदू हो तो नहीं लेकर आइए, सर, दिखा दीजिए हम लोगों को। मैंने आपको एक चीज हम्म बोला था ना उस दिन कि अगर हम्म। मेरे को सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे तो फिर ये सब मैं छोड़ छाड़ दूंगा, बुद्ध की राह पे मुझे जाना है। नहीं, आपको बुद्ध के राह पर नहीं जाना है ना, आपको बुद्ध के राह पर जाना होता ना तो आप आके मुझ पर डिपेंडेंट थोड़े होते हैं। जितने लोग आज तक बुद्ध की राह पर गए हैं वो क्या आके सर, साइंस एक्सपर्ट जर्नी से एडवाइस। पूछ पूछ के थोड़े गए हैं? नहीं नहीं, साइंस जर्नी से कोई पूछ के नहीं जाता है। जिसको बुद्धिस्ट बनना है, जिसको बुद्ध के मार्ग पे चलना है, वो अपना देखता है, समझता है और चलता है। साइंस देखिए, आप जर्नी जो से थोड़े नॉलेज कोई देते हो पूछेगा। वो अवेलेबल हम्म नहीं है यूट्यूब पे। जो आप नॉलेज देते हो वो ज्यादातर ब्राह्मणिकल ब्राह्मण धर्म का ही बखान होता है। अब अगर आप जानते होगे ये चीज नहीं तो होता आपको तो होगा, नॉलेज उसमें हो कोई रहा है। कोई बात नहीं है, होता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चले चले, बहुत लोग हैं और लोगों से ही बातें ठीक करनी है, है। चलिए सर, थैंक यू सर। ओके।